हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड सोल्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ में कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि लेमन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर इनका यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि जिन सब्सटेंस का हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उनके टेस्ट में कुछ बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो शोर होता है, कुछ का बिटर होता है, कुछ का स्वीट और कुछ का सोल्टी होता है। तो इन सब्सटेंस के टेस्ट में जो डिफरेंस होता है उसी के बेसिस पर सबसे पहले हम एसिड और बेस के बेसिक डिफरेंस को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात की गई है एसिड की कि एसिड क्या होते हैं। तो हम डेली लाइफ में कुछ सब्सटेंस जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर इनका यूज भी करते हैं और हम देखते हैं कि इनका टेस्ट जो है वो शोर होता है। अब क्या रीजन है कि इन सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो हमें शोर देखने को मिलता है? तो इनमें जो है वो एसिड होता है, मतलब जो भी एसिडिक सब्सटेंस हैं, जो भी एसिड सब्सटेंस हैं उनकी केमिकल नेचर जो है वो एसिडिक देखने को मिलती है। अब अगर अब बात कर लें कि एसिड वर्ड का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिला, तो एक लैटिन वर्ड है एसियर, उससे ओरिजिन हुआ है एसिड वर्ड का और जिसका अर्थ होता है शोर, मतलब खट्टा। तो ये जो हमने देखा ना, स्टार्टिंग में देखा जब हमने एसिड को डिस्कस किया कि जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर जो है वो खट्टे होते हैं, एसिड होते हैं। ओके, तो इनमें जो भी एसिड होता है वो एक तरीके से नेचुरल एसिड है। ओके, अब बात कर लेते हैं बेस की कि बेस जो है वो क्या होते हैं। देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम टेस्ट करें तो वो हमें जो है वो बिटर उनका टेस्ट होता है और जब अगर उन सब्सटेंस को हम टच करें तो एक सोपी नेचर जो है देखने को मिलता है, मतलब साबुन जैसा फील होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो बेस होते हैं और इन सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो बेसिक कहलाता है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने बात कर ली एसिड की और बेस की। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उनके लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज किया जाता है और उन सब्सटेंस के थ्रू जो है, जो मेन सब्सटेंस है उसके एसिड और बेस होने का पता लगाया जाता है। तो जिन सब्सटेंस का यूज किया जा रहा है किसी का पता लगाने के लिए, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो हम जो है कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं और फिर यूज करने के बाद में जो इंडिकेटर है वो उनका कलर चेंज होता है, उस कलर के बेसिस पर उस सॉल्यूशन को डिक्लेयर किया जाता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। जैसे कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल जो है, जिनको गुडल के नाम से भी आप जानते हैं, ये सब कुछ जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। मतलब इनका यूज करके आप किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी सब्सटेंस को क्लियर कर सकते हो कि ये एसिड है या फिर बेस है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि किसमें जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है। बात करें विनेगर की, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। आंट का जो स्टिंग होता है, मतलब चींटी का जो डंक होता है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इनमें होता है सिट्रिक एसिड। कर्ड, दही में होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच मतलब पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। टेमेरिट मतलब इमली। ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, जो कच्चे आम जो होते हैं उनमें होता है टार्टरिक एसिड। अब ये सारे जो एसिड की हमने बात की, ये एक तरीके से हमारे नेचर जो है, हमारा नेचर जो है उसमें एक तरीके से नेचुरली पाई जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस की। तो जो लाइम वाटर होता है उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो होता है, विंडो का जो ग्लास होता है उसको क्लीन करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, तो उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन जो होता है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये क्लियरली इनके नेम जो है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल दे करके 3-4 एग्जाम्पल देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा एसिड जो है वो किस में पाया जाता है या कौन सा बेस जो है वो किस में पाया जाता है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने बात की नेचुरल इंडिकेटर की, जिनके थ्रू जो है हम उन सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की। लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई है।
ये जो लिटमस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए? नेचुरल इंडिकेटर के लिए। और लाइकेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को। तो देखो डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम लिटमस को रखते हैं तो इसका कलर जो है वो एक तरीके से पर्पल होता है। जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम लिटमस को ऐड करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब किसी बेसिक सॉल्यूशन में इसको हम ऐड करते हैं तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। मतलब और ये जो लिटमस जो है वो एक तरीके से सॉल्यूशन के लेवल पर भी और स्ट्रिप्स के लेवल, पेपर के स्ट्रिप्स जो होते हैं उसके तरीके से भी अवेलेबल होता है, जिसको लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। तो जनरली जो है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर में ही अवेलेबल होता है। इस तरीके से लाइकेन है नेचुरली तरीके से, और उसको जब आप पेपर में कन्वर्ट करते हो तो इस तरीके से वो देखने को मिलता है। ओके, तो हमने डिस्कस किया लाइकेन के बारे में। ये लाइकेन है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को। तो हमने लिटमस के बारे में देख लिया कि लिटमस जो है उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते होंगे जिनमें हम लिटमस को ऐड करें लेकिन फिर भी उनका कलर चेंज ना हो, तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रल। वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। सेम इसी तरीके से जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसको भी नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, मतलब गुड़हल। इसमें अगर आप किसी सॉल्यूशन में चाइना रोज को इंक्लूड करते हो तो उसका जो कलर है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन को चाइना रोज जो है वो डार्क पिंक में, मतलब मैग्नेटा कलर में, मैजेंटा कलर में, सॉरी मैग्नेटा नहीं, मैजेंटा कलर में चेंज कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि हम किसको यूज करते हैं, एक इंडिकेटर जो है उसको यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आप एक ट्यूब जो है उसमें आप ये सारे सॉल्यूशन लीजिए, और फिनोल्फथेलिन को जब आप यूज करेंगे तो इस सारे प्रोसीजर से जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझो कि एसिड और बेस को एक प्रॉपर लेवल पर अगर हम मिलाते हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा प्रोडक्ट बन करके आता है जो ना तो एसिड होता है ना क्या होता है, मतलब एसिड और बेस को आपने एक प्रॉपर लेवल पर मिलाया तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बन करके आएगा, न्यूट्रल बन करके आएगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है, इसको समझाया भी गया है अच्छे से, जो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसीजर है कि किसी एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करते हो तो दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और जब एक एसिड सॉल्यूशन एक बेस सॉल्यूशन के साथ में मिलकर के उनको एक सूटेबल अमाउंट में अगर हम मिक्स करते हैं तो दोनों के दोनों जो है वो एसिडिक नेचर, एसिड का जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर बेस का, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो सॉल्यूशन जो आता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसीजर है इसमें एक नया सब्सटेंस निकल करके आता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट। तो जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूट्रलाइजेशन को अगर एक डेफिनेशन में हम समझें तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. मतलब इसमें हीट का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो रिएक्शन के थ्रू आपको सारा समझा भी रख रहा है कि एसिड और बेस को हमने मिलाया तो सॉल्ट जो है प्रोडक्ट के रूप में बना और वाटर प्रोडक्ट के रूप में बना, और हीट जो है वो इसमें इवॉल्व हुई। अब जो है हम डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर देखते हैं कि अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो बेस का यूज करो ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, अगर बेस की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो एसिड का यूज करो ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि हमारी बॉडी में कभी कभी हम देखते हैं कि इंडाइजेशन हो जाता है।
इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में जब हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तब हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद में फूड को डाइजेस्ट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इनडाइजेशन को जो है, इनडाइजेशन एक पेनफुल प्रोसीजर है, और इनडाइजेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटी एसिडिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका यूज करते हैं। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो एक्सट्रीम मात्रा में, एक्सट्रीम अमाउंट में जो एसिड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज ये कर देता है। नेक्स्ट है एंट बाइट, मतलब चींटी के काटने से। जब कोई चींटी हमें काटती है तो हमारी बॉडी में एसिडिक लिक्विड मतलब फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, और इस एसिड का इफेक्ट क्या होता है, इसको अगर हमें खत्म करना है तो हमें मोइस्ट बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमिन सॉल्यूशन जो है उसको हम रब करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, और जो इस फॉर्मिक एसिड का जो भी इफेक्ट होता है उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। तो देखो हमारी जो सॉइल है उसमें अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर, एक्सेसिव लेवल पर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। और देखो जब हमारी सॉइल या तो एक्सट्रीम लेवल पर एसिडिक हो या एक्सट्रीम लेवल पर बेसिक हो तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें बेस मिलाना होगा, मतलब उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको यूज करते हैं। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मतलब कंपोस्ट जो है हम यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एसिड रिलीज करता है जो सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैक्ट्री वेस्ट, देखो जो हमारी फैक्ट्री है उनसे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, और मैक्सिमम फैक्ट्री वेस्ट में एसिड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। डायरेक्टली उस वेस्ट को अगर हम वाटर बॉडी में इन्वॉल्व कर दें तो इसकी वजह से जो भी हमारे एनिमल जो है वाटर में उनकी डेथ हो सकती है, उनकी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी फैक्ट्री वेस्ट है उनको पहले हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिक सब्सटेंस के साथ में, और फिर उनको वाटर बॉडी में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेली लाइफ में यूज़ है, और डेली लाइफ में जो भी यूज़ होता है केमिस्ट्री का उसके लेकर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर की जो समरी है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो इसमें हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। देखो जो एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं, और जनरली जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, और इनको अगर हम टच करके देखेंगे तो सोपी इनका नेचर देखने को मिलता है, साबुन जैसा लगता है। ओके, एसिड में मतलब लिटमस में अगर आप एसिड को एक तरीके से इंसर्ट करोगे तो जो लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में चेंज होता आता है। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। ओके, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल। और जो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस जो है उनका कलर जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया जो अभी हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा कि कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिड और बेस होने का पता लगा सकते हैं। ओके, एक एसिड और बेस को अगर हम मिलाएं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो एक दूसरे को, और यहाँ पर प्रोडक्ट में सॉल्ट बनता है। और जो सॉल्ट है वो क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 5 को हमने कंप्लीट किया है, क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।